नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉल फैन की मोटर है धीरे धीरे चल रही है। तो दोस्तों क्या कारण है इसका। तो दोस्तों ये हमारे पास वॉल फैन की मोटर है और तो आप इस मोटर को देख सकते हो, ये उल्टे राउंडों में है। तो दोस्तों ये होले चल रही है, तो किस कारण से चल रही है ये मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये मोटर है वो धीरे घूम रही है। तो हमें इसमें देखना है क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों ये रुक कर भी चल रही है, ये भी हमें देखना है कि ये रुक के भी क्यों चल रही है और आवाज़ भी कर रही है ये। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे जो ये बोल्ट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, इसे खोल लेना है। तो दोस्तों अगर छोटे पेचकस से नहीं खुलता है तो हमें यहाँ पे बड़ा पेचकस ले लेना है। तो दोस्तों हमें इसे बड़े पेचकस की सहायता से ये जो बोल्ट स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, इसे खोल लेना है इस प्रकार से। दोस्तों सबसे पहले हमें आगे से ये जो बोल्ट है ये नहीं खोलने हैं, पीछे का जो बोल्ट है वो ही खोलना है ओनली। और फिर हमें इसकी सीरीज चेक करनी है एकदम सही है क्या। तो दोस्तों फिर हमें यहाँ से इस प्रकार से इसे खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इसमें वायर देख लेना है कि कितने वायर हैं और कितने नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें ये यहाँ से इस प्रकार से निकाल लेना है। निकाल के दोस्तों जो हमें यहाँ पे अभी पहले ही देख लेना है कि कौन से वायरों में ये जो इसमें कॉमन है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ जो अंदर की ओर जो टेप लगी होती है उनको सभी को इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें इन सभी वायरों को अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों इसमें जो मेन वायर है वो पीला कलर का वायर है और जो अन्य वायर है वो कैपेसिटर के वायर हैं। जो दो लाल कलर के वायर हैं वो कैपेसिटर के वायर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ये कैपेसिटर लगा वायर है वो इस प्रकार से खोल लेने हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यही काम हमारा, ये बोल्ट हमने जो कैपेसिटर है वो खोल ली है। और इसमें ये दोस्तों 2.50 MFD का कैपेसिटर है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसे चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से चेक करना है। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई है, ये चालू है, हमें इसमें चेक करना है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर ले लेना है और हमें इस पावर सप्लाई में 1 सेकंड की कातर देकर अंदर डालकर फिर से बाहर निकाल लेना है इस प्रकार के। फिर इन दोनों तारों को आपस में टच करना है। अगर ये यहाँ पे करंट देता है तो सही है, नहीं ये ख़राब है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये ख़राब है, इसमें जो कोई करंट नहीं आया बताया हमने। तो दोस्तों फिर से हम इसे चेक कर रहे हैं। चेक करने पर तो दोस्तों फिर से हम चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इसमें जो करंट दिया वो थोड़ा, ये सेल है वो ये कमज़ोर है, कैपेसिटर है ये कमज़ोर है। तो इस कारण से हमें इसमें कैपेसिटर नया डालना होगा। तो दोस्तों इसमें हमें कैपेसिटर नया डालना है, इसमें यही मिस्टेक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ ऑयल देना है और इस प्रकार घुमा देना है। तो दोस्तों इसमें हमें ऑयल ज़रूर देना है यहाँ से, जिससे कि ये मोटर है वो फ्री रहे। और इस प्रकार से आगे पीछे जो चाल देख लेनी है, इसकी चाल एकदम सही है या नहीं है। तो इसकी चाल भी सही है और पीछे भी हमें यहाँ पे ऑयल दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे बुर्श है, ये बुर्शों में हमें ऑयल देना ज़रूरी हो जाता है, जिससे ये ऑयल ये जो स्टेटर से ना टकराए। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑयल दे देना है और फिर हमें घुमाकर देख लेना है आवाज़ तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो एकदम ये सॉफ्ट घूम रही है, एकदम सरल घूम रही है। तो दोस्तों अब हमें इसमें कैपेसिटर डालना है, वो नया डालना है। तो दोस्तों ये जो पुराना कैपेसिटर है वो 2.50 MFD का है। तो दोस्तों यही हमें कैपेसिटर डालना है, यही कंडेंसर डालना है। तो सेम डालना होना चाहिए, 0.50 का ही होना चाहिए। तो दोस्तों अब हमें ये जो वायर है उसमें हमें वापस जो पीले कलर का वायर है और जो ये मेन सप्लाई का है उसमें हमें इस प्रकार से फिर से टेप कर देनी है। दोस्तों इन वायरों में तो हमें फिर से वैसे की वैसे ही टेप कर देनी है इसमें, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें हमें ये जो टेप करते हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है यहाँ से ना छूट जाए, नहीं तो ये करंट देने लग जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें टेप कर देनी है। टेप करने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो 2 लाल कलर के वायर हैं, जिसमें हम दोस्तों मेन जो यह हम कैपेसिटर डाल रहे हैं वो मिलबोर्न कंपनी का है और 2.5 MFD का कैपेसिटर है दोस्तों। तो हमें इसमें वैसे ही डाल देना है जैसे लगा हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें फिर से इसे लगा देना है कैपेसिटरों को तीनों वायरों में इस प्रकार से। और दोस्तों इसमें जो
ये वायर था। तो इसमें दोस्तों ये जो उल्टे राउंड में है, तो दोस्तों हमें इसमें फिर से जो लाल कलर का वायर है वो भी इस प्रकार से जोड़ देना है, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये कैपेसिटर का एक वायर है वो अलग ही रहेगा, इसमें कोई हमें सप्लाई का वायर नहीं लगाना है एक वायर में। तो दोस्तों अगर इस वायर में जब हमारी मोटर उल्टी चल रही है तो हमें इस उल्टी करने के लिए जो हमने इस पर लगाया तो ये मोटर उल्टी चल रही है, तो यहाँ से खोलकर हमें ये वायर चेंज कर लिया है। ये दूसरा जो लाल कलर का वायर है उसके साथ में हमें फिर से ये जो सप्लाई का वायर है वो जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें इस पर टेप कर देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पर टेप कर देनी है। तीनों वायरों से अलग अलग करनी है, एक साथ में हमें वायर नहीं करनी है, ये टेप नहीं करनी है, जिससे ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है दोस्तों, इसलिए हमें अलग अलग ही ये टेप करनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये टेप कर दी है। तो दोस्तों हमने तीनों वायरों पर अलग अलग टेप कर दी है। और दोस्तों अब हमें इसमें ये जो कैपेसिटर वैसे का वैसा ही वापस इसमें डाल देना है, जो कि यहाँ पे पत्ती लगाई हुई है, तो इस पत्ती के अंदर हमें दिखा देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें पूरा दिखा देना है जिससे कि ये इस ढक के ना अड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर से हमें ये ढक है इस पर वापस इसी प्रकार से लगा देना है। और ये जो उसको ये छेद है उसमें हमें जो ये बोल्ट दिया हुआ है वो हमें इसमें वापस कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये बोल्ट इसमें कस देना है। कसने के बाद में दोस्तों हमें इसमें पेचकस की सहायता से अच्छी तरीके से कस देना है। दोस्तों अब मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये आवाज़ भी नहीं करेगी और चलेगी भी सही। तो दोस्तों इस प्रकार से सप्लाई में वायर देने के बाद में आप देख सकते हो ये मोटर है वो एकदम सही चल रही है, ये ताकत है वो भी एकदम सही कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें मोटर पहले चेक कर लेनी है कि ये स्पीड इसकी पूरी है या नहीं। तो दोस्तों इसे हम पकड़ेंगे तो अगर ये रुक जाती है तो ये ताकत नहीं कर रही है, लेकिन ये रुक नहीं रही है, इसका मतलब ये मोटर है वो कैपेसिटर है वो हमारा सही लग चुका है और उसकी स्पीड सही हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पीड चेक की जाती है कि अगर हम इसे रोकना चाहेंगे तो अगर कम स्पीड होगी तो ये रुक जाएगी, अगर ये तेज़ रहेगी तो ये नहीं रुकेगी। अगर स्पीड सही रहेगी तो ये मोटर हमारे पकड़ने से नहीं रुकेगी। दोस्तों इस प्रकार से चेक की जाती है।